बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर एक न्यू रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपसे शेयर करूँगी टेस्टी चना मसाला बनाने का तरीका। बहुत ही आसान है, सारे मसाले आपको घर में ही मिल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये जायकेदार सफ़ेद चने बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम आधा कप के करीब जो है ऑयल शामिल करेंगे, कुकिंग ऑयल। और यहाँ मैंने ले लिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको ब्रीक स्लाइस में काट लिया था। इसको हम ऑयल में शामिल कर देंगे और इसको हल्का लाइट सा हमने गोल्डन ब्राउन करना है। जी व्यूअर्स, प्याज को हमने लाइट गोल्डन करना है। जी व्यूअर्स, प्याज हमारा लाइट गोल्डन हो गया। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल के और साइड पे रख देंगे। जी व्यूअर्स, हमने ये प्याज का हमने बना लिया। हम इसको साइड पे रख देंगे और बताएंगे हमने इसका क्या करना है। जी व्यूअर्स, यहाँ मैंने 1 पाव चने ले लिए हैं। इसको हमने पूरी रात के लिए मीठा सोडा लगा के रख दिया था। मीठे सोडे का पानी गिरा कर तो हमने इसको अच्छे तरीके से चनों को बॉईल कर लिया। ये देख लें, चने इतने सॉफ्ट होने चाहिए। जितने सॉफ्ट होंगे उतने ही खाने में मज़ेदार लगेंगे। जी व्यूअर्स, अब इन्हीं उबले हुए चनों में से जो है हम थोड़े से चने एक कटोरी में डाल देंगे। जी व्यूअर्स, हमने जो प्याज फ्राई करके रखी हुई थी वो इसके अंदर डाल देंगे। एक अदद हमने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसे मोटा मोटा काट लिया, ये भी हम डाल लेंगे और इसको जो है हम इसका पेस्ट बना लेंगे। जी व्यूअर्स, तमाम चीज़ें हमने ग्राइंडर के जग में डाल दिया। अब आधी प्याली के करीब हमने दही लिया, दही भी इसमें डाल के और इसको हम बारीक पीस लेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने इसका पेस्ट बना लिया। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। जी व्यूअर्स, कढ़ाई में जो ऑयल बच गया था इसके अंदर हम जो है 1/2 टीस्पून के करीब जो है सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। जी व्यूअर्स, हमने लहसुन अदरक को जो है ज़ीरे के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, जब तक इसके अंदर से एक प्यारी सी खुशबू आना ना शुरू हो जाए। जी व्यूअर्स, लहसुन अदरक हमारा भुन गया हुआ है। अब जो हमने पेस्ट बना के रखा था चने, टमाटर और दही और प्याज का, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। जी व्यूअर्स, हमने इसके अंदर जो दही, चने और टमाटर और प्याज का पेस्ट बना के डाल दिया था। इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। हम डालेंगे इसके अंदर नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। अब हमने इसमें डालना है 1/2 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून के करीब हम डालेंगे इसमें मोटा सफ़ेद ज़ीरा कूटा हुआ और 1/4 टीस्पून हम डालेंगे इसमें कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। जी व्यूअर्स, हमने इन तमाम चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो हमने इसके अंदर दही और टमाटर डालें उनका कच्चापन दूर हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए और एक बेहतरीन सा मसाला हमारा बनकर तैयार हो जाए। अब हम इसे 7 से 5 मिनट के लिए कवर लगाकर छोड़ देंगे लो फ्लेम पे, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए। जी व्यूअर्स, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा दानेदार सा हमारा मसाला जो है बन के तैयार हो गया है। ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब जो हमने चने उबाल के रखे थे वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, पानी भी साथ ही ऐड कर देंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ चनों को हम अच्छे तरीके से जो है ग्रेवी में मिक्स करेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसकी कितनी ग्रेवी रखनी है या इसमें आपने कितना शोरबा रखना है। तो मुझे ये ग्रेवी कम लग रही है, इसके अंदर मैं अब आधा ग्लास के करीब पानी का शामिल करूँगी। जी व्यूअर्स, आधा ग्लास के करीब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और साथ ही हम इसके अंदर जो है 4 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। हमने इसको दरमियान से कटिंग कर लिया है, इससे जो है फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आएगा चनों का। जी व्यूअर्स, हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया हुआ है। अब हम कवर लगाकर इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। व्यूअर्स, 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए, हम कवर उठा के देखते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारे चने तो वो तैयार हो चुके हैं।
ये देखिए, हम आपको दिखा भी दें, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल भी सेपरेट हो चुका हुआ है इसका। हमने इसका जो फ्लेम है वो लो रखा हुआ था। अब हम इसके अंदर जो है हमारी जो ग्रेवी है वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा अपना धनिया डाल देंगे। जी बस चने हमारे तैयार हो चुके हैं। हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम इसको जो है डिश आउट कर लेंगे। जी बस ये टेस्टी मसालेदार चने आप लोग सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ या उबले हुए चावलों के साथ। इसका कम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट लगेगा। जी व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये चनों की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।